आपका स्वागत है यूनिवर्स के उस कोने में जहां अनंत अंधेरा हुक्म चलता है। आज हम फीनिक्स ए यूनिवर्स के सबसे बड़ा ब्लैक होल की युगांत कहानी सुनने जा रहे हैं। इसका अस्तित्व इतना विशाल है कि टोन 618 भी एक बूंद लगे। फीनिक्स ए किसी आम ब्लैक होल जैसे नहीं है। ये ग्रेविटी का ऐसा देवता है जो अपने 200 बिलियन सूर्यों जितनी मास रखता है। आप सोचिए, एक चक्र जो लाइट तक को निगल लेता है, उसके साथ क्या हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने फीनिक्स क्लस्टर में इस कोलोसल ब्लैक होल का पता लगाया। वहां के रेडियो एमिशंस ने सबका ध्यान खींचा। जब डेटा एनालाइज किया गया तो कुछ ऐसा निकला जिसे साराई रूल्स दिखता लगने लगे। ये क्लस्टर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है और वहां की एनर्जी सिग्नल्स हम तक पहुंचने में ही युग लग गए। जिस दिन फीनिक्स ए का एविडेंस मिला, कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने कहा, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। फीनिक्स ए का डायामीटर कितना है, ये सुन के आपका हिल जाएगा। इसका इवेंट हराइजन पूरा सोलर सिस्टम निगल सकता है। इमेजिन कीजिए, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक सब एक फ्राई पॉइंट में समाये जाएं। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना बड़ा मास कैसे बना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ब्लैक होल्स के मर्जर्स का रिजल्ट है। जब कई गैलेक्सी एक दूसरे से टक्कर है, तब ऐसा एस्ट्रो मॉन्स्टर जन्म लेता है। फीनिक्स ए के आसपास के गैसेस पर ग्रेविटी का प्रभाव देखकर साइंटिस्ट्स ने हीटिंग रेट कैलकुलेट किया। रिजल्ट आया, ये ब्लैक होल हर सेकंड में मिलियंस ऑफ सन्स के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी पूरा क्लस्टर गर्म करती है, जिससे वहां स्टार फॉर्मेशन रुक जाती है। इमेजिन कीजिए एक सोर्स जो नए तारे पैदा होने से मना कर दे। ऐसा लगता है जैसे कोई कॉस्मिक रेगुलेटर काम कर रहा हो। फीनिक्स ए के जेट्स ने कुछ ऐसे हाई वेलोसिटी के स्ट्रीम्स छोड़े कि उन्होंने 500,000 लाइट ईयर्स तक गैसेस को उड़ा दिया। ये साइट रेडियो टेलीस्कोप्स ने सबसे पहले पकड़ी थी। आपको लगता होगा ये सब थियोरेटिकल है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने इसके होने को साबित किया। एक्सरे और रेडियो डेटा ने एक कंप्लीट ब्लैक स्पॉट दिखता जो स्पेस टाइम को डिस्टोर्ट करता है। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन इतना इंटेंस है कि लाइट भी झुक जाती है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के फॉर्मूले यहाँ प्रैक्टिकली जिंदा दिखता है, जैसे यूनिवर्स खुद अपनी सीमाएं दिखा रहा हो। आपने गैलेक्सी क्लस्टर्स देखे होंगे, लेकिन फीनिक्स क्लस्टर में थर्मल रिपल्स कंटिन्यूअसली फैल रहे हैं। हर रिपल एक एक्सप्लोजन की तरह लगता है जो ब्लैक होल एनर्जी से भरा होता है। फीनिक्स ए का नाम मिला फीनिक्स क्लस्टर से, क्योंकि यहाँ कूलिंग और हीटिंग के बीच एक एटर्नल बैलेंस बना हुआ है। ये जैसे कॉस्मिक रीबर्थ का प्रतीक है। आपको जानकारी के लिए बताएं कि टोन 618 पहले रिकॉर्ड होल्डर था, पर फीनिक्स ए का मास उससे लगभग 3 गुना दिखता गया है, जिसे कॉस्मिक स्केल ही बदल गया। जहां टोन 618 का इवेंट हराइजन कुछ बिलियन किलोमीटर्स तक फैला है, फीनिक्स ए का हराइजन उससे अनेक गुना विशाल है। साइंटिस्ट्स अब ISC सुपर अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहता है कि ये फ्यूचर में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लस्टर के सेंटर में और मैटर खिंच चला आ रहा है। मतलब ये मॉन्स्टर अभी भी भूखा है। हर कॉस्मिक जेट फीनिक्स ए के मैग्नेटिक फील्ड से पावर्ड है। फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाती है और एनर्जी वेव्स पूरा क्लस्टर हिला देती है। फीनिक्स ए के आसपास के गैसेस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ऐसे टेम्परेचर में मैटर प्लाज्मा बन जाता है और रेडिएशन हर डायरेक्शन में फूट पड़ती है। क्या फीनिक्स ए यूनिवर्स का अंतिम ब्लैक होल हो सकता है? कुछ थ्योरीज कहती है कि ये एक नई कॉस्मिक बाउंड्री डिफाइन करता है। शायद हम इससे आगे कभी देख ही ना सकें। अगर आप एक स्पेसशिप लेकर फीनिक्स ए के इवेंट हराइजन के पास पहुंच जाएं, तो टाइम स्ट्रेच होने लगे। आपके लिए सेकंड गुजरेंगे, मगर बाहर के लिए हजारों साल बीत जाएंगे। इसका ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट इतना पावरफुल है कि पीछे के स्टार्स उल्टे दिखता है। लाइट का पाथ गम कर दी जाता है, जैसे यूनिवर्स का मिरर बेंड हो गया हो।
कुछ रिसर्चर्स ने इसे डार्क एनर्जी के क्लूज के साथ जोड़ा है। उनका कहना है कि फीनिक्स ए जैसे सुपरमासिव एंटिटीज कॉस्मिक बैलेंस के सीक्रेट्स रखता है। ये ब्लैक होल कूलिंग और हीटिंग के बीच के महा इक्विलिब्रियम का पार्ट है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो पूरा क्लस्टर कोलैप्स कर सकता है। फीनिक्स ए एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसके अंदर गिरने वाला हर एटम एक कहानी बन जाता है जिसे कोई समझ नहीं सकता। ये यूनिवर्स के हिस्ट्री का आर्काइव हो सकता है। लाइट के स्प्लाइस होने के बाद रिसर्चर्स ने ग्रेविटेशनल एको सुना। ये एको एविडेंस है कि मैटर इवेंट हराइजन के अंदर घुसते ह्यू सिग्नल चोर गया था। फीनिक्स ए का स्टडी करने के लिए अल्मा और चंद्रा जैसे ऑब्जर्वेटरीज का उपयोग हुआ। ये डेटा कॉम्बाइन करने पर एक ऐसा कॉस्मिक पोर्ट्रेट बना जो इंसान ने पहली बार देखा। फीनिक्स ए के विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स ने लोगों को मेस्मराइज कर दिया। 3D सिमुलेशंस में इसके ग्रेविटेशनल टाइड्स समझते ह्यू साइंटिस्ट्स अब नया मॉडल बना रहे हैं। पर नए मॉडल के साथ एक और मिस्ट्री खुलती है। क्या ये ब्लैक होल यूनिवर्स के एक्सपांशन से जुड़ा है? ये सवाल अब कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा पजल है। फीनिक्स ए के सराउंडिंग रीजन में लाइट कैविटी डिटेक्ट हुई है। इस कैविटी में स्पेस टाइम लिटरली खींच गया है, जैसे कोई कारपेट खींच लिया गया हो। साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर हम फीनिक्स ए का मैकेनिज्म समझ लें तो एनर्जी जनरेशन का नायवाये तरीका मिल सकता है। शायद मानव सिविलाइजेशन के लिए ये एक की हो। जितना गहरा हम देखते हैं उतने नए सीक्रेट्स मिलते हैं। फीनिक्स ए सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं, एक लिविंग कॉस्मिक इंजन है जो यूनिवर्स को चलता है। ये हमें सिखाता है कि डिस्ट्रक्शन भी क्रिएशन का एक पार्ट है। यूनिवर्स बिना शैडो के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फीनिक्स ए इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा उदाहरण है। फीनिक्स ए के डेटा ने ह्यूम ग्रेविटेशनल फीडबैक के कॉन्सेप्ट से अवगत कराया। जब ब्लैक होल एनर्जी रिलीज करता है तो वो अपने आसपास के स्टार्स के बर्थ रेट को बदल देता है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर अब यूनिवर्स का नया सिंबल बन गया है। हर ऑब्जर्वेशन में फीनिक्स ए का नाम लिखा जाता है, जैसे एक सेलेस्टियल सिग्नेचर। और आखिर में सवाल उठता है, क्या फीनिक्स ए से बड़ा कुछ और है? आपके लिए शायद ये जवाब एक रहस्य ही रहे, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।